का सबसे बड़ा ग्रंथ है। अभी संविधान जब चलाया गया था, मैनपुरी कोतवाली में हम सब लोगों ने बहुत कोशिश के बाद संविधान जलाने का मुकदमा लिखाया। अफसोस कि मुकदमा लिखने के बाद मुकदमे में चार्जशीट लगा दी गई थी, और आज उस मुकदमे में चार्जशीट लगा दी गई जिसमें संविधान जलाया गया, और आज लोग जला दिए जाते हैं, उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये दौर वो दौर है जब हमको फैसला लेने का समय आ गया है। इसलिए आज आपसे निवेदन और विनती और प्रार्थना करने आए हैं कि आज के बाद से जब तक 24 का लोकसभा का चुनाव न हो जाए, तब तक आप अपने आप को माननीय 6 यादव, माननीय अखिलेश यादव मान लेना, और गांव को गली गली में जाकर के अपने बच्चों के भविष्य की मिसाल दे करके, अपने बच्चों के भविष्य का सपना दे करके अपने लोगों को समझाइए, बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लुटेरे लोग हैं, ये हमारे आदर्श नौकरी अधिकारों को खत्म करने वाले लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो समाज के आखिरी व्यक्ति को भी ला करके आसमान पे पहुंचाने का काम करती है। तमाम ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो मेरे पिताजी और बाबा के समय से हमसे परिचित है। तमाम ऐसे लोग हैं जो मुझसे परिचित है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे जैसा व्यक्ति जो एक गांव का प्रधान भी नहीं बन सकता है, एक गांव का पीएससी भी नहीं बन सकता है, ये समाजवादी पार्टी और माननीय मुख्य अतिथि जी के चरणों की कृपा है कि मेरे जैसा व्यक्ति इस मंच पर बैठा है। और एक अकेला नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें दबे कुचले मजदूर लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए मेरी सभी से जल छू करके निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, आप अपने इस बेटे को अगर अपना मानते हो, ब्रजेश कठेरिया को अगर अपने समाज का मानते हो, अगर ये मानते हो कि मेरे रगों में खून आपका बह रहा है, अगर ये मानते हो कि मैं आपकी संतान हूँ, तो आपको अपने इस बेटे की सौगंध है कि जब तक वोट में पड़ जाए तब तक एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दे करके माननीय 6 यादव को भारी मतों से विजयी दिलाना। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। ये ब्रजेश कठेरिया केवल और केवल समाजवादी पार्टी और माननीय मुख्य अतिथि की कृपा से यहाँ पर बैठा है, लेकिन वही दूसरी तरफ देश की राष्ट्रपति केवल एक मुखौटा बना करके बैठा दी गई, जिन्हें मंदिर में जाने की भी अनुमति नहीं है, जिसे राम मंदिर में पूजा में आमंत्रण करने की भी स्थिति जिनकी औकात नहीं समझी भारतीय जनता पार्टी ने। मैं माननीय नेताजी के विषय में एक दृष्टांत अपने सामने पर बता के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। दीपावली का त्योहार माननीय नेताजी सोपई आए हुए थे, मैं उनके पास बैठा था, मात्र 3-4 लोग थे। नेताजी हम अपने लोगों से बात कर रहे थे, 8-10 लोग मिठाई का डिब्बा और माला लेकर के आए। मुझसे बात करते करते नेताजी ने उनसे 3-4 बार कहा कि बैठ जाओ, खाली कुर्सी काफी पड़ी थी। वो नहीं बैठे। जब वो नहीं बैठे तो नेताजी ने हमसे बात करना बंद कर दिया और उनसे कहा कि आखिर आप बैठ क्यों नहीं रहे? मैंने 3-4 बार कहा, इसके बाद भी नहीं बैठ रहे। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपको बधाई देने आया हूँ, आपने सभी मेडिकल कॉलेज में हम सब लोगों की नौकरी लगवाई है, तो मैं आपको बधाई देने आया हूँ, मिठाई लेके आया हूँ। नेताजी ने कहा जरा फोन मिला डायरेक्टर साहब का, अपने PRO फोन मिलाइए डायरेक्टर साहब का, इन्हें तत्काल नौकरी से हटा दिया। अब वो बड़े संकट में पड़ गए कि हमारे मिठाई देने, नेताजी कह रहे हैं नौकरी से हटा दिया जाए। उसके बाद माननीय नेताजी ने कहा, वो बहुत बड़ी बात थी, नेताजी ने कहा कि मैंने तुम्हें नौकरी इसलिए दी कि कम से कम तुम समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का काम करो, अपने जीवन की अहमियत और अपने आप की महत्वता को समझो। और अगर तुम इतना आगे बढ़ाने के बाद भी, नौकरी दिलाने के बाद भी अगर मेरे सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हो तो तुम्हें नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं। उसके बाद वो बैठे, नेताजी को माला दी, फिर नेताजी ने मिठाई ली और सबको खिलाई। ये था माननीय नेताजी का प्यार और दुलार, और ये है समाजवादी पार्टी की आत्मा।
इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि भाइयों, आपसे बदल मैं आपके बीच में आऊंगा, फिर आऊंगा, क्योंकि मैनपुरी भी वीवीआईपी जिला है, बाहर भी देखूंगा, यहाँ भी आऊंगा आपके बीच में, पूरी टीम के साथ आऊंगा। लेकिन तब तक मेरा आपसे निवेदन है कि आप इतना मेरा मान रख देना कि अगर आपके इस बेटे को नाली में से निकाल के मखमल पे अगर किसी ने बैठाया है तो इन्हीं चरणों में बैठाया है, तो मेरे सम्मान में इतनी बात रख देना कि चुनाव तक हर व्यक्ति ब्रजेश कठेरिया बन जाना और वही अच्छे यादव और वही अखिलेश यादव बन करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दे करके भारी बहुमत से विजयी बना देना। वो पथ क्या पथिक कुशलता का जिस पथ में काटे शून्य हो, नाली की जहर परीक्षा का यदि धारा है प्रतिकूल हो। हम लोग विपरीत धाराओं में कर्म करने वाले लोग हैं। हमारी कौम वफादार कौम है, हम वफादारी से जुड़ने वाले लोग हैं। एक बात कह के और अपनी बात खत्म करूंगा। मैं जब छोटा था, एक भी ब्लॉक प्रमुख नहीं हुआ करता था पूरे प्रदेश, एक भी जिला पंचायत सदस्य नहीं हुआ करता था। और वो दिन याद है जब शुरुआत माननीय नेताजी ने की थी, 3-3, 4-4 जिला पंचायत अध्यक्ष दिए थे, चेयरमैन विधायक दिए थे, 4-4 विधायक दिए थे। और आज भी अगर देख लो तो सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख और सबसे ज्यादा सम्मानित पदों पे और सबसे अच्छी अगर जीत कहीं होगी तो समाजवादी पंचायत में कठेरियों की नहीं होगी। इसलिए नींद सहित प्यार सहित पूरा प्यार सहित लौटा देना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगा दो, बाबा साहब का स्वप्न अधूरा, माननीय अखिलेश यादव कहे में भूला। बाबा साहब का स्वप्न अधूरा, बाबा